हेलो दोस्तों। तो हम लोग अभी एक टॉपिक देखने जा रहे हैं जो है मोलर वेट। ये चाहे आप सीबीएसई ले लो या फिर कोई भी बोर्ड ले लो या फिर नीट ले लो या फिर जेई मेंस ले लो, उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो चलो इसको समझते हैं पहले तो। अच्छा, मोलर वेट व्हाट इज दिस? मतलब इसका नेम से ही ये समझ में आ जा रहा है कि जो एक मोल होता है, एक मोल जो क्वांटिटी होता है वो चाहे आपका, इसका वेट वैरी कर सकता है, कितना भी वेट हो सकता है इसका। एंड इसका जितना भी वेट आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा, इसको मोलर वेट कहा जाएगा। ठीक है। अच्छा, किसी किसी को इसमें थोड़ा सा डाउट होता है, मैं थोड़ा सा सिमिलैरिटी दिखा के आपको समझा देता हूँ। जैसे कि लेट से आपके पास एक डजन का अंडा है, तो 1 डजन एग्स का होगा। लेट से एक एग का, अगर मैं ये बता रहा हूँ कि एक अंडे का जो वेट है लेट से आपका 50 ग्राम है, तो एक डजन एग का क्या हो जाएगा ना, 12 × 50। तो 12 × 50 इज हाउ मच, 600 ग्राम हो गया। तो डजन वेट, यहाँ पे मैं एक अगर टर्म डिफाइन करना चाहता हूँ, एक डजन का वेट ये 600 ग्राम हो गया, किसके लिए, अंडे के लिए। बट अगर यही सेम चीज मैं एक डजन ऑफ एप्पल के लिए देखता हूँ, एप्पल के लिए, और एक एप्पल का वेट अगर है, एक एप्पल का वेट अगर है 100 ग्राम लेट से, तो यहाँ पे एप्पल का वेट क्या होगा ना, अलग हो जाएगा। कैसे ना, 12 × 100 विच इज 1200 ग्राम। देख रहे हैं यहाँ पे वेट के हिसाब से अगर हम अंडे को कंपेयर करें तो डिफरेंट है, और डजन के हिसाब से अगर अंडा और एप्पल को कंपेयर करें तो फिर डिफरेंट है। तो इसी हिसाब से मोल कॉन्सेप्ट इज a concept based on calculating the number of particles, मतलब कितने पार्टिकल है एक एक करके। तो ये तुम्हारा ये डिफाइन करता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 अप्रोक्सीमेटली इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स का वेट, का वेट कितना हो रहा है, दैट इज योर मोलर वेट। समझ में आ रहा है? चाहे एक पार्टिकल का वेट कितना भी होगा, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो मोलर वेट है आपका कार्बन के लिए अलग आएगा, क्योंकि कार्बन अलग तरह का पार्टिकल है। इसके अंदर कितना प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है आप देख सकते हैं, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, और इनफैक्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स भी है, बेझिझक। तो ये सारा का वेट जो आपका ऐड हो जाएगा वो आपका, इसका कैलकुलेट करेंगे आप अगर एक मोल ऑफ कार्बन के लिए, एक मोल ऑफ कार्बन के लिए, तो इसका टोटल वेट जो आएगा ये इसका मोलर वेट ऑफ कार्बन आ जाएगा। बट अगर वही चीज हम लोग कार्बन के अलावा कोई और, लेट से लिथियम के लिए देखा जाए, तो लिथियम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं आप ऐड करिए, न्यूट्रॉन्स कितना है आप ऐड करिए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है ये आप ऐड करिए, और मोलर वेट ऑफ लिथियम आप इसको यूज करके निकाल सकते हैं। अभी आपको ये बात ध्यान में रखना है, जैसे कि कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इक्वल हो सकते हैं, बट लिथियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इक्वल नहीं है। तो आप कमेंट करके बताइए कि लिथियम में प्रोटॉन ज्यादा है या न्यूट्रॉन, अगर है तो फिर कितना है, मीन्स हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन लिथियम एंड हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन लिथियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से हमें कम से कम ये समझ में आया कि एक मोल का जो वेट होता है, दैट इज नथिंग बट योर मोलर वेट फॉर एनी एलिमेंट। अगर इससे हम इसी कंसेप्ट में जाए, मोलर वेट, मोलर वेट कंसेप्चुअली मैं समझा रहा हूं पहले, तो डेफिनेशन पे बाद में जाएंगे। दिस इज द वेट ऑफ
1 mole of a particle or substance under observation। चाहे ये सब्सटेंस आपका कोई भी हो जाए, ए बी सी डी एक्स वाई जी एनीथिंग, ओके। तो ये चाहे आप अलग से कार्बन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइड्रोजन के लिए कर सकते हैं, लिथियम बेरिलियम बोरॉन, किसी के भी लिए, आलू अंडा भिंडी किसी के भी लिए कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर वेट। क्यों? क्योंकि मोलर वेट को फर्क नहीं पड़ता है आप किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, बट यू शुड हैव 1 मोल। 1 मोल मतलब क्या हो जाता है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये जरूरी हो जाता है। ओके, हम डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूं, मैं अभी समझा रहा हूं पहले। ओके, अगर इसको नजर में रखेंगे तो अगर मैं पूछूंगा सबसे पहले मोलर वेट ऑफ प्रोटॉन कितना आएगा, आप बताइए। प्रोटॉन बोले तो क्या है, आपको पता होगा हर एलिमेंट का जो न्यूक्लियस होता है उस पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होता है। तो इसमें मैं ये बोलूंगा कि 1 मोल का मतलब क्या हो जाता है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, जो कि है 6.022 इंटू 10⁻23। इतना पार्टिकल्स होना जरूरी है, ठीक है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 जो कि मेरा एवोगाड्रो नंबर है, इंटू एक प्रोटॉन का मास, ठीक है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन, ये आपको पता करना है। चलिए, आप ये कैलकुलेशन पूरा करके मुझे आंसर यहाँ पे चाहिए केजीस में, किलोग्राम्स में, और इसी आंसर को आपको कन्वर्ट करना है वापस से ग्राम में। ये दोनों आंसर आप कमेंट कर दीजिए जल्दी से। और ये जो मास ऑफ 1 प्रोटॉन, ये आप बिल्कुल कोई भी रेफरेंस, एनसीईआरटी हो या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल रेफरेंस है 11th स्टैंडर्ड वाली, तो आप यूज कर सकते हैं। जल्दी से बताइए, पॉज करिए वीडियो को और आंसर दीजिए। ओके, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग एक बार कम से कम ट्राई कर लिए। तो अभी के लिए गोइंग फॉरवर्ड हम लोग खुद ये कैलकुलेशन करते हैं। मोलर वेट ऑफ प्रोटॉन जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू मास ऑफ एक प्रोटॉन जो होता है 1.67, ऑलमोस्ट आई एम टेकिंग ओनली टिल 2 डिजिट of the decimal place into 10⁻27 kg। देखिए यहाँ पे जो यूनिट्स ला रहा है वो हमारा मास ऑफ 1 प्रोटॉन, उसका यूनिट्स है, विच इज गोइंग टू कम फर्दर। तो क्योंकि इतना पार्टिकल है और एक पार्टिकल का वेट इतना है, ठीक है, ये जो है ये आपका एक प्रोटॉन का वेट है, और ये टोटल कितना प्रोटॉन है वो है 6.022 इंटू 10⁻23। तो फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर लिए होंगे, मैं फिर से कर लेता हूँ। 6.022 ऑलमोस्ट 6 मान लेता हूँ, और 1.67 simply I have 2 decimal places, बिकॉज मैंने बस 6 को 1.67 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 डेसिमल प्लेसेस विच इज 10, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 10.02 इंटू 10⁻, जो भी 11th क्लास में होंगे उनको मैं जरूर बोलूंगा कि यू शुड ट्राई ये कैलकुलेशन एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम, रियली। देखिए आपको यहाँ पे 10 इंटू 10⁻⁻4 kg आ रहा है, जो कि कितना हो गया, ऑलमोस्ट 10⁻³ kg हो गया। अगर आपको ये पता होगा कि 1000 ग्राम्स इज 1 kg, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि 1 ग्राम इज 10⁻³
kg. I just divided 1000 in both of the sides. This is your simple division. तो ये कितना हो जाएगा 1 ग्राम. तो 1 ग्राम और 10 to the power -3 kg. That is what mass of 1 mole of proton. ठीक है. तो इसमें कुल मिला के हमें एक चीज तो समझ में आया कि मोलर मास ऑफ प्रोटॉन अगर हम कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास ऑफ प्रोटॉन अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 ग्राम आता है. तो बताइए इसमें कुछ भी एजम्पशंस नहीं है हम लोगों का, या फिर हम लोग बाहर से कुछ भी नया कंसेप्ट नहीं लाए हैं. एक ही कंसेप्ट है 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल जो होता है वो होता है 1 मोल.